लारव एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से गरीबों और जरूरतमंदों को दी गई खाद्य सामग्री। अयोध्या बुधवार को लारव एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री बांटी। आने वाले पवित्र माह रमजान को देखते हुए गरीबों और जरूरतमंदों में यह खाद्य सामग्री दी गई है ताकि लोग आराम से रोजा रख सके और उनको कोई दिक्कत ना हो, और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करने के उद्देश्य से यह सामग्री बांटी गई है। करीब 100 लोगों से अधिक लोगों के बीच सामग्री बांटी गई है। मौलाना जफर अब्बास कुम्मी ने बताया कि जाड़े में कंबल और रमजान में खाद्य सामग्री जरूरतमंदों के बीच लारव एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से बांटा जाता है ताकि जरूरतमंदों की कुछ जरूरत कम किया जा सके। क्योंकि आने वाला महीना रमज़ान मुबारक का महीना है, उसी की मुनासिबत से जो कि रमज़ान मुबारक में तमाम लोग रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो लिहाजा जो भी गरीब हैं, मजबूर हैं, उनके पास इतना वसाइल नहीं है कि जो है वो तमाम चीज़ें फराहम कर सकें, तो उन्हीं के लिए लारव एजुकेशनल सोसाइटी के माध्यम से गरीबों की इमदाद के लिए ये खाद्य सामग्री का जो है प्रोग्राम आज कार्यक्रम है और तमाम लोग यहाँ जमा हैं। हमारा मकसद है गरीबों की सेवा करना, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। कितने लोग आए होंगे आज यहाँ 110 लोगों का बंदोबस्त इंतज़ाम है खाद्य सामग्री तक। कहाँ से लोग आए? यहाँ बीकापुर से आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वंगट से आए हैं, बशरामपुर से आए हैं, फैज़ाबाद के निवासी हैं और भी गरीब के जो भी गांव हैं वहाँ से लोग आए हैं। क्या क्या दिया जा रहा है यहाँ? कुल मिला के 12 सामग्री है। शरबत है, तेल है, आटा है, चावल है, दाल है, खजूर है, चीनी है, चाय पत्ती है, प्याज है, आलू है, सब मिला करके 12 जो है वो खास सामग्री है। आगे भी और इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं और ये सिर्फ फैज़ाबाद तक नहीं बल्कि कल गोंडा गए थे, वहाँ गोंडा में बनवरिया है, कष्टुआ है, वहाँ भी गरीबों को और सबको बांटा गया, विजिट की गई। बाराबंकी से पहले परसों 2 दिन पहले बाराबंकी विजिट किया गया सामान, तो कुल मिला के हुआ करता है। राशन के अलावा और भी क्या बटा जाता है? राशन के अलावा जैसे कोई यतीम बच्चे हैं उनके लिए लारव एजुकेशन के माध्यम से स्कूल हमारा ग्रुप चलता है बाराबंकी में, उनको फ्री एजुकेशन दी जाती है। अगर यतीम है, मजबूर है तो 50% डिस्काउंट है, माजूर है जैसे विकलांग है तो उनको 50% डिस्काउंट, किताबों में भी, फीस में भी, सभी में। और अगर यतीम है बच्चा है, कोई भी किसी कास्ट का, फ्री एजुकेशन दिया जाता है। रमज़ान कल से शुरू हो रहा है, क्या पैगाम है? रमज़ान शुक्रवार से शुरू हो रहा है और चूँकि ये पवित्र महीना है, इसमें हमें कोशिश की जाती है कि हम लोगों को जो है वो जिस तरह अमीर जो है वो सारी चीज़ें फराहम करते हैं, इंतज़ाम करते हैं अपने रोज़े इफ्तार का, उसी तरह हम चाहते हैं कि गरीबों भी तमाम चीज़ें इंतज़ामात रहें और उस तरह वो रोज़ा रखें। आवाम को क्या पैगाम है रमज़ान पर? आवाम को पैगाम यह है कि वो अपने लिए, पड़ोसियों के लिए, ख़ासकर अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि या परवरदिगार रमज़ान के पवित्र महीने में अपने मुल्क में अमन व अमान कायम रखे, ये जो है वो तरक्की की मंजिलों तक पहुँचे, हमारा ये देश, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारा मुल्क। क्या नाम है आपका? वहाँ नाम मौलाना कुम्मी। जमीयत उलमा फैजाबाद अयोध्या की ओर से लगाया गया फ्री मेडिकल कैंप। अयोध्या फैजाबाद जन्नत लान में जमीयत उलमा की ओर से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें आंखों से संबंधित सभी बीमारियों की जांच ऑपरेशन निःशुल्क किया जा रहा है। कारी इरफान ने बताया कि सेवा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, जिनकी आंखें नहीं है, यह जिनकी आंखों में तकलीफ है, उनके दिल से पूछो कि बिना आंख का इंसान कैसा होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज जमीयत उलमा ने फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें हर धर्म, हर मजहब और हर जाति के लोग अपनी आंखों की जाँच करवा रहे हैं। अयोध्या स्थित आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने निःशुल्क जांच कर इलाज किया। इस मौके पर जमीयत उलमा के मीडिया प्रभारी उसामा मोहम्मद अमीन, हाजी शमशाद अब्दुल मन्नान तथा जनरल सेक्रेटरी कारी इरफान अहमद मुख्य रूप से मौजूद रहे। यहाँ पे कैंप लगा, क्या उद्देश्य है? यहाँ पे जन्नत लान में इससे पहले भी आई कैंप लग चुका है, इसी तरह से मेडिकल कैंप भी लगता है और कंबल भी वितरण किया जाता है। ये सिर्फ गरीबों की सहायता के लिए, जो बेसहाय हैं उनके लिए, या जो ज़रूरतमंद हैं उनकी तमाम जो भी ज़रूरतें हों। ख़ास तौर से आज आई कैंप लगाया गया है, जिसमें तमाम जो है वो जो लोग हैं मोतियाबिंद की जिनको शिकायत है या धुंधला दिखाई देता है, तो उनकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद में इनको कैंप वहाँ अयोध्या हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहाँ पे जिनका ऑपरेशन होना है ऑपरेशन होगा। इस बीच में इनको आने जाने का, वहाँ पे रहने का न कोई बेड चार्ज पड़ेगा, न कोई खाना का कोई चार्ज पड़ेगा और ना ऑपरेशन का कोई चार्ज पड़ेगा, सब फ्री होगा। ये जमीयत उलमा की तरफ से होता है। जमीयत उलमा के लोग अयोध्या हॉस्पिटल के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं और अयोध्या हॉस्पिटल के सहयोग से ये अच्छा बड़ा काम निपटाया जाता है और हर साल ये काम होता है, यहाँ भी होता है। और यहाँ पे सनखरी है,
वहाँ पे बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर वहाँ भी ग्लोबल पब्लिक स्कूल में वहाँ भी ये काम होता है जमीयत की तरफ से। डॉक्टर कहाँ से आए हुए हैं? अयोध्या हॉस्पिटल के जितने जो सीनियर डॉक्टर वो आए हैं और बाकी यहाँ उनकी बसें आएंगी और वो यहाँ से पेशेंट लेके जा करके ऑपरेशन करके फिर यही जन्नत ला के पहुँचाएंगे। अब तक कितने मरीज आ चुके होंगे? तकरीबन 50 के लगभग में आ रहे हैं और आते रहेंगे, शाम तक सिलसिला चलता रहेगा। क्या बजे तक लगा रहेगा? 4 बजे तक चलेगा। और हमारे सहयोग यहाँ पे हमारे जमीयत उलमा के जो वो हैं खजांची हैं मास्टर फुरकान साहब, अध्यक्ष के बेटे ये हमारे मीडिया प्रभारी हैं उसामा साहब, और हमारे सेक्रेटरी हैं जो मैं तो जनरल सेक्रेटरी हूँ और सेक्रेटरी हमारे अमीन भाई बैठे हैं, हाजी शमशाद साहब हैं, और इसी तरह से मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब जो हमारे नायब सदर हैं, और ये पूरी टीम हमारे साथ सुबह से लगी है। और साथ जो है चूँकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा से बढ़ के कुछ नहीं होता है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो लोगों को एक दूसरे के दुख दर्द बांटना चाहिए और आँख एक ऊपर वाले का दिया हुआ बड़ा कीमती तोहफा है, कीमती नेमत है। इस नेमत की कदर करनी चाहिए। जिसके पास आँख नहीं उससे पूछिए कि कितनी तक उसकी सारी दुनिया अंधेरी हो जाती है। तो आँख की तकलीफ से आदमी दूर रहे, आँख अच्छी रहे, रोशनी अच्छी रहे, इसके लिए ये सेवा किया कैंप और ये फ्री मेडिकल आई कैंप लगाया गया है। क्या नाम है अभी? मैं आरिफान अहमद रेमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला अयोध्या। क्या उद्देश्य है इसका? कैंप का उद्देश्य ये है कि जो लोग परेशान हैं आँख से और काफ़ी लोग परेशान भी रहते हैं आँख से, तो उनका किसी तरीके से आँख का खुलवा के उनकी रोशनी लाई जाए ताकि वो देख सकें ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उसामा। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव की शुरुआत की है। आज पहले दिन 21 किलोमीटर की साइकिलिंग और मैराथन दौड़ रन फॉर राम के लिए दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री राम फ्लैग लहरा कर किया। 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े गोपाल का कहना है, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से जुड़ने के लिए 2 दिवसीय राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से आए प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनको ट्रस्ट की तरफ से रुकने खाने की और तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यही नहीं, विनय प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप में राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वही प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बुजुर्ग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्गों के साथ साथ युवतियां भी मैराथन और साइकिल रेस में शामिल हुई है। इसमें शामिल हो रहे हैं आप? कहाँ से? साइकिल रेस। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी है आपका? 21 किलोमीटर तो नहीं चलाए हैं साइकिल। क्या नाम है? सुधा वर्मा। हम साइकिल रेस करने लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? 21 किलोमीटर चला है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो लग रहा है कि हाँ टेम्पो में पार हो जाएंगे। क्या नाम है? अंकिता गुप्ता। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के द्वारा गठित श्री राम जन्म महोत्सव समिति द्वारा 10 दिवसीय आयोजन श्री राम जन्म महोत्सव के नाम पर हो रहा है। कल शाम को रामकोट परिक्रमा हुई, हजारों लोग उसमें भाग लिए, संत भी थे। आज प्रातः पूरे देश भर के साइकिल से दौड़ने वाले युवा अभी पहुंचे हैं। 6:30 बजे हम इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, ध्वज दिखाएंगे। यहाँ से 21 किलोमीटर का साइकिल यान प्रारंभ होगा। उसके साथ साथ 10 मिनट के बाद ही रामलला के लिए दौड़ 21 किलोमीटर का रन फॉर राम मैराथन प्रारंभ होगा। करीब दोनों मिलकर के 4000 प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत गर्दी है और बहुत उत्साह है लोगों में। इसके साथ साथ आज से खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल सभी प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रारंभ होंगे। हम हर साल इसको मनाएंगे। संपूर्ण देश के लोग अयोध्या आए, इस कार्यक्रम में भाग ले, ऐसी हमारी विनम्र निवेदन है। सर, ये पहली बार आपकी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार राम जन्मोत्सव राम जन्मभूमि में कैसे मनाया जा रहा है?
राम जन्मोत्सव तो हर साल जन्मभूमि में मनाते हैं। इस बार भी हम उत्साह से मनाएंगे। 30 तारीख मार्च 30 तारीख को 12 बजे आरती होगी, उसका प्रदर्शन सब जगह प्रसारित किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि के आज पहले दिन रामनगरी अयोध्या के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली में बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान का श्री गणेश हो गया है। भक्त सुबह से ही मां का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत 2080 हो रहा है। लोग एक दूसरे को नववर्ष की हार्दिक बधाई दे रहे हैं। देवकाली मंदिर के महंत के अनुसार ऐसी मान्यता है कि मां देवकाली के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। भगवान राम की आराध्य देवी बड़ी देवकाली अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करती हैं। अयोध्या शहर से ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था के बाद अब इंतजाम देखने को मिले हैं। मैं मां के दरबार में आई थी, अपने उज्जवल भविष्य की मांग करने के लिए आई थी और अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करने के लिए आई थी। क्या मांगा मामा से आपने? अपने उज्जवल भविष्य की सफलता के लिए मां ने अपनी मांग। क्या नाम होता है? मानसी वर्मा, अम्बेडकर नगर से। आज देवकाली मंदिर पे आए। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, पूजा का मतलब प्रथम दिन है और नवरात्रि का पूजा करना अनिवार्य होता है। हम सभी लोग को पूजा करना चाहिए। कब से आ रही है देवकाली मंदिर की? आज ही से मंदिर? नहीं, बचपन से ही हम आ रहे हैं, पापा मम्मी के साथ ही। यहाँ पे सुने मन्नत सभी पूरा होते हैं, सभी के विचार जो होते हैं, सभी मनोकामनाएं माता जी पूरा करती है सभी का। आरजू मौर्य। क्या मांगा? माता जी से हम यही मांगने आए हैं कि माता जी हमें हर एक कार्य में सफल बनाएं और एक हम लोग बेरोजगार हैं और इस गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि ये हमें एक नई शिक्षक भर्ती प्राथमिक में देने की कष्ट करे, जिससे हम लोग एक रोजगार युक्त हो जाएं। और बाबा जी से यही प्रार्थना है कि हम लोगों की नई शिक्षक भर्ती निकालें। माँ सरस्वती, माँ ब्रह्मचारी, माँ बीड़ा वाली इसमें हम लोग की मदद करें और बाबा जी को नेक बुद्धि दें, जिससे हम लोगों की कष्ट आगे का फ्यूचर बने। बाबा जी से यही प्रार्थना करते हैं हम लोग। माता जी से सुशील वर्मा फ्रॉम आजमगढ़, यहाँ रह के हम लोग पढ़ाई करते हैं। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम लला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ इस बार श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, जिसको देखते हुए रामनगरी में श्री राम जन्म उत्सव व चैत्र नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और मंदिरों में तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं गोकुल धाम मंदिर के परशुराम दास ने कहा कि चैत्र नवरात्र व रामनवमी का पर्व हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्साह से मनाया जाएगा। 9 प्रकार की महामाया का उत्सव होता है, इसी के उपलक्ष्य में श्री राम जन्म उत्सव मनाया जाता है। हमारे मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा के साथ कीर्तन कथा भंडारा चलता है। तीरथ पुरोहित पंडा समाज के महामंत्री राजेश पांडे ने कहा कि हर्ष उल्लास के साथ श्री राम जन्म उत्सव धूमधाम से मनाने के लिए सभी संत पूज्य महंत इस उत्सव का आनंद लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके और लाखों के श्रद्धालुओं के अयोध्या आगमन को लेकर आह्वान किया जा रहा है कि हमारे अयोध्या में आकर के इस राम जन्म उत्सव का आनंद लें। जिस तरह से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट राम जन्मभूमि का निर्माण करा रहा है, उसी का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। इस 9 के दिन उत्सव में रामचरितमानस का पाठ 9 दिन लगातार चलेंगे। महामंत्री राजेश पांडे ने कहा कि रामकोट की परिक्रमा आज शाम को अयोध्या के परम पूज्य संत महंत और मंदिर निर्माण के ट्रस्टी के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेकर रामकोट की परिक्रमा करेंगे। हमारा तीरथ पुरोहित समाज पूर्ण रूप से स्वागत के लिए तैयार रहेगा। तो वहीं हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास ने कहा कि भगवान श्री राम का जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर सरयू में श्रद्धालु स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। राम मंदिर देखिए, काल नवरात्र है, सभी नवमी में लिखा है, जेहि दिन राम जन्म सुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। तो कौन कौन आता है? असुर नाग सुर नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि बिताना, करहि राम कल कीरत गाना। मंजहि सज्जन वृंद बहु,
पावन सरजू नीर अनहाय नहाय जलपान करसी समेत दो वीर। तो जाकर के सरजू नहाना, पूजा करना, देवी जी के पूजा करना, पाठ करना, नवरात्र के बाद में अपना सीताराम भोजन पानी करना। बहुत हर्षोल्लास के साथ श्री राम जन्म रामनवमी का महोत्सव मनाने के लिए सभी संत और सभी परम पूज्य महंत इस उत्सव का आनंद लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयारियां कर चुके हैं और लाखों की श्रद्धालुओं को अयोध्या आगमन के लिए आह्वान कर रहे हैं कि हमारे अयोध्या में पधार करके राम जन्मभूमि मंदिर नव और भव्य विशाल रूप से जो निर्माण हो रहा है, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र करा रहा है, उसमें सभी का सहयोग है। लाखों की संख्या में अयोध्या में श्रद्धालु पधारें और राम जन्म नवमी का आनंद लें। सभी का स्वागत व अभिनंदन है। सभी प्राचीन पुराने मंदिर व नए मंदिर जितने भी अयोध्या में हैं, सभी में 9 दिन का उत्सव रामनवमी महोत्सव के समय पर रामचरितमानस का पाठ 9 दिन लगातार चलेंगे। नवरात्र के दिन जिस दिन 12 बजे भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, बहुत ही भव्य रूप से नाच गाने के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें सभी श्रद्धालु अयोध्या के पधारे। सभी साधु संत समाज पुरोहित समाज उनके स्वागत के लिए तैयार है। और आज नए वर्ष रामकोट का परिक्रमा होता चला आ रहा है। आज भी वह लगभग 3 बजे शाम को अयोध्या के सभी परम पूज्य साधु संत व अयोध्या के गिरस्थ तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी सभी लोग हजारों की संख्या में रामकोट क्षेत्र परिक्रमा करेंगे। उसमें पुरोहित पांडे समाज पूर्ण रूप से स्वागत के लिए तैयार रहेगा। हर साल मनाया जाता है नवरात्र, कोई अब की ही नहीं, साल से मना रहे हैं, मनाएंगे। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रग्रहण, इस प्रकार 9 प्रकार की हैं जो महामाया, 9 प्रकार का उन्हीं का उत्सव होता है और इसी में श्री राम जन्म महोत्सव भी है। तो हिंदुओं में बड़ा उत्साह है और का बड़े आनंद से मनाएंगे। मंदिरों में किस तरह से कार्यक्रम होता है? आपके मंदिरों में किस तरह से? हमारे मंदिरों में प्रतिष्ठा होती है, संकीर्तन होता है, कथा होता है, भोज भंडारा चलता है। बस मंदिर बता तो रहा हूँ, सब कथा बराबर होती है। शाम को हमारे यहाँ भंडारा चलता है, दोपहर। अयोध्या में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। कहते हैं कि सर्दियों में पौष और माघ में थोड़ी बरसात से गेहूं, सरसों और अन्य रबी के फसलों को तो फायदा पहुंचाता है, लेकिन चैत्र माह में बेमौसम बारिश से इस बार किसान परेशान है, क्योंकि खेतों में गेहूं पक गया है। तेज हवाओं संग हुई बारिश से गेहूं, सरसों समेत अन्य फसलें खेतों में पट पड़ गई है। मौसम विभाग ने ओलावृष्टि व बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार रात से ही मौसम का रुख बदल गया था। मध्यरात्रि से तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी, जो रुक रुक कर सुबह तक बारिश जारी रही। तेज चली हवाओं ने गेहूं की फसल खेतों में बिछा दी। वहीं किसान जब सुबह तड़के खेतों पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। बेमौसम बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। रविवार सुबह से ही तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। किसान राम सिंह पटेल का कहना है कि इस बार बेमौसम बारिश ने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है। आलू की खुदाई चरम पर चल रही है। खेतों में पानी भरने से आलू दागी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कीमत गिर जाएगी। किसान सविता मौर्य का कहना है कि जल्द गर्मी पड़ने के कारण गेहूं की बालियों के दाने वैसे भी कमजोर है, ऊपर से प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही है। तेज हवा संग हो रही बारिश से फसल खेतों में ही गिर गई है, जिससे सड़न होगी, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं बारिश के चलते किसान शिव शंकर का कहना है कि बारिश का पानी खेतों में भर गया, जिसकी वजह गेहूं की पकी बाल खराब हो रही है। कृषि अधिकारी ओम प्रकाश मिश्रा का कहना है कि अभी तक हुई बारिश से ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है, फिर भी खेतों का दौरा कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसमें भैया बरसात की वजह से जो है हर चीज़ का नुकसान है। आलू का है और गेहूं का भी है, सरसों के लिए भी है। हमारी तो पूरी खेती जो है सांड चढ़ गए हैं, एक भी बाली नहीं लगी हुई। और बरसात से तो यही है कि जैसे अब सरसों वगैरह सब झरे जा रहे हैं। हाँ, ममस के खराब हो रहे हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हाँ चाहते हैं भाई, मुआवजा मिलेगा तभी तो हम लोग खाएंगे पिएंगे, नहीं क्या खाएंगे पिएंगे।
क्या होगा उसमें? और ये जो राशन देते हैं मोदी, ये 100 ग्राम राशन देने से हमारा परिवार नहीं चलेगा, है ना? यही हाँ, क्या हम गेहूं बोए रहे हैं, सरसों बोए रहे हैं। गेहूं तो साढ़ चढ़ गए पूरा, एक बाली नहीं लगी है, सब चापर कर गए हैं, खाली सरसों बची पड़ी है, वो बरसात नुकसान कर जा रही है। हाँ, हमारा नाम शिवशंकर है। अयोध्या में हिंदू नव वर्ष विक्रम संवत की पूर्व संध्या पर साधु संतों ने राम जन्मभूमि रामकोट की परिक्रमा की। संतों में राम मंदिर निर्माण को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। संत समाज का कहना है कि वर्ष 2024 में रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में इस बार की परिक्रमा बेहद उत्साहित करने वाली परिक्रमा है। विक्रमादित्य महोत्सव और श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज मात गेर मंदिर में विग्रहों का पूजन करने के बाद बाजे गाजे और ढोल नगाड़ों के साथ रामकोट की परिक्रमा प्रारंभ हुई तो संपूर्ण अयोध्या राममय हो गई और परिक्रमा को देखने के लिए आम जनमानस सड़कों पर उमड़ पड़ा। इस अवसर पर संतों ने कहा, मानव कल्याण पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संदेशों से संपूर्ण विश्व तक पहुँचाना है, क्योंकि राम के आदर्शों में ही विश्व का कल्याण निहित है। रामकोट की परिक्रमा में मनीराम दास छावनी के महंत कमल नयन दास, उडुपी पेजावर के महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की सदस्य प्रसन्ना तीरथ जी महाराज, श्री राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्र, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या नगर निगम के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय सहित प्रमुख संत धर्माचार्य, धर्म क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोग और बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल हुए। की पूर्व संध्या पर विगत 2 दशकों से रामकोट की परिक्रमा करता है। अब इस बार परम उत्साह है। श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। आने वाले वर्षों में ठाकुर जी विराजमान होंगे। पूरा सनातन धर्मियों को, पूरे देशवासियों को, विश्व के लोगों के लिए मंगल कामना, भारतीय नव वर्ष की और ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं उसकी भी मंगल कामना। सभी सनातन धर्मावलंबी आवे, दर्शन करें और पूर्ण लाभ लें। सबको पहले ये परिक्रमा कितनी ये परिक्रमा पिछले 17 साल से चल रही है। जिस समय राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद से यहाँ पूज्य संतों ने इस वातावरण को समाप्त करने के लिए अयोध्या के राम जन्मभूमि के लिए यहाँ के जनमानस का आग्रह समाज के सामने व्यक्त हो, ये सोच करके हर वर्ष 9 संवत्सर की पूर्व संध्या पर सब साधु संत महात्मा के सदगृहस्थ सभी मिल करके ये परिक्रमा करेंगे। तब से ये अनवरत रूप से चली आ रही है। 17 साल हो गए। इस बार की परिक्रमा आप देख रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य रूप में बन रहा है। उसका उत्साह आप स्वयं देख सकते हैं। गत वर्ष पूज्य योगी जी जो इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने झंडी दिखाकर संतों को प्रस्थान कराया था। इस बार का भव्य दिव्य स्वरूप आपके सामने है। ये परिक्रमा के बाद आगे श्री राम जन्मभूमि महोत्सव समिति 9 दिनों का एक महोत्सव करने वाली है, जो नए घाट पर राम की पैड़ी और भजन संध्या स्थल पर खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होगा। हम सभी से आग्रह करेंगे कि होने वाले इस खेल कूद, जिसमें आने वाली पीढ़ी को भव्य मंच प्राप्त होगा और नवोदित कलाकारों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदान होगा, उसमें सहभाग करें और अयोध्या राष्ट्र का जो एक रूप है उसको साकार करने में इसका साथ दें। कर रहे हैं और क्या इसके पीछे संदेश है? भारतीय नववर्ष प्रारंभ हो रहा है और प्रकृति भी इसी समय नववर्ष मनाती है। मूर्ख लोग जनवरी में नववर्ष मानते हैं। आज नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, 9 संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में, उसी की प्रसन्नता में हम सभी लोग भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि की परिक्रमा करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनमानस को? आम जनमानस, भारतीय नववर्ष यही है और प्रकृति भी इसी समय नववर्ष मनाती है। उस समय नहीं प्रकृति नववर्ष मनाती है।